नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर रफीक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर रफीक मलिक। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं डॉक्टर मुदब्बिर साहब के साथ। इस्लाम तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि अब पिछले दिनों बिलखसूस और इन दिनों में बिलअमूम हमारे पास अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के बहुत सारे मरीज आए हैं। तो एक सवाल यहाँ पे जन्म लेता है कि क्या कोरोना वायरस का ये स्ट्रेन है या कोई और है इन्फेक्शन। ये दूसरी बात, अगर कोरोना वायरस है तो क्या कोरोना वायरस चला गया था या ये एग्जिस्ट करता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया डॉक्टर साहब ने कि अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के केसेस को हमने कैसे जो है सेग्रीगेट करना है या उनको डायग्नोस करना है। देखिए, अपर रेस्पिरेटरी की बहुत सारी काजेज होती हैं, उसमें बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, इवन कुछ फंगाई हैं स्पेशल केसेस के अंदर जो ये इन्फेक्शन कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब जो तस्करा कर रहे हैं कि आजकल बिलखसूस ये कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहे हैं, तो डॉक्टर साहब उसको लिंकअप करना चाह रहे हैं कोरोना के साथ और उस पर थोड़ा सा डिबेट करना चाह रहे हैं। देखें, होने को तो ये इन्फेक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म की वजह से हो सकता है जिनका मैं तस्करा पहले कर चुका हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब ने एक उसके साथ क्वेश्चन पूछा है कि क्या कोरोना वायरस वाकई में वापस आ चुका है। तो उस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि वापस तो वो चीज आती है जो चली जाती है। तो कोरोना वायरस 100% इरेडिकेट या एलिमिनेट नहीं हुआ था। कोरोना वायरस का इंसिडेंस रेट, इन्फेक्शन रेट कम हो गया था। उसकी भी मल्टीपल रीजंस हैं। उसमें मेन इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि ये पैंडेमिक थी और इंटरनेशनल लेवल पे ऑलमोस्ट एवरीवन वाज एक्सपोज्ड टू दिस वायरस। और जो शदीद बीमार होकर बेचारे फौत हो गए, वो फौत हो गए। जो बच गए उनके अंदर एक लॉन्ग लास्टिंग और बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की इम्यूनिटी डेवलप हो गई। अब क्वेश्चन फिर यहाँ पे है कि जब कोरोना वायरस से इम्यूनिटी डेवलप हो गई है तो कोरोना वायरस दोबारा कैसे आप पे अटैक करता है। तो ये एक वायरस है और वायरसेस के अंदर ये एक खसूसियत होती है कि वो अपना स्ट्रेन बदलते रहते हैं, अपनी शक्ल और साख्त को बदलते रहते हैं। और जो नया वायरस होता है वो पहले से स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, पहले से वीक भी हो सकता है। तो अब ये वायरस एग्जिस्ट करता है, कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ था। अब ये जब अटैक करता है तो कुछ पेशेंट में सांस के मसले हो जाते हैं, कुछ में पेट के मसले भी हो जाते हैं, लेकिन उनका इंटेंसिटी का लेवल वो नहीं होता जो शुरू शुरू में पैंडेमिक में था, क्योंकि सबकी ऑलमोस्ट वैक्सीनेशन भी हो चुकी है और सारे एक्सपोज हो चुके हैं, सब में एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। तो ये कोरोना वायरस चलता रहेगा जब तक अल्लाह चाहे। उसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है, ये गया नहीं था। डॉक्टर साहब, इस हवाले से एक मैं बहुत ही अहम सवाल आपसे करना चाहूंगा और आप हमारी पब्लिक को इस चीज से अवेयर करें कि जब कोरोना कोरोना क्योंकि एक वायरस है, जब वायरस का इन्फेक्शन होता है किसी इंसान में तो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल जो है ये बेजा किया जाता है कुछ डॉक्टर्स की कम्युनिटी के हवाले से। या दूसरी बात होती है, ये जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं और इसके साथ सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसमें एंटीबायोटिक का तो इस्तेमाल होना ही होना होता है। आप हमें तफसील से बताएं कि ये जो इन्फेक्शन है किसी भी किस्म का, चाहे वो कोरोना का है या कोई चेस्ट इन्फेक्शन है, कोई और है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, तो आप हमें डिफ्रेंशिएट करें डॉक्टर साहब कि किन डिजीजेज में या किन सिम्टम्स में या किस सिचुएशन में हमें एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने मेडिसिन और बिलखसूस एंटीबायोटिक्स की यूटिलाइजेशन के बारे में क्वेश्चन किया है। देखिए, जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं वो ऑटो हील होते हैं, या जिन वायरल इन्फेक्शन की हमारे पास एंटीवायरल ड्रग्स अवेलेबल हैं हम उनको यूज करते हैं। यूजुअली ये जो सांस की बीमारियां होती हैं, जो इनके वायरसेस हैं, ये खुद ठीक हो जाते हैं। ये वायरसेस ना 7 से 10 दिन के बाद हम साथ में सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन कुछ जगह प्रैक्टिस में ये देखा गया है कि वायरल इन्फेक्शन के अंदर एंटी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक ड्रग्स भी स्टार्ट कर दी जाती है। उसमें देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है एग्जैक्ट डायग्नोसिस का ना होना। अब एक कोरोना वायरस की बात ले लें तो उसका जो टेस्ट है कुछ 6 से 8,000 रुपए में ऑन एवरेज किसी मीडियम लेवल की लेबोरेटरी से होता है। इससे महंगे भी हो सकते हैं, 10,000 में भी ये टेस्ट होता है। अगर हर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के पेशेंट को हम पॉसिबली 5-6 टेस्ट लिखकर दे दें डायग्नोज करने के लिए डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के, तो वो आई एम श्योर कि पेशेंट जो है वो दोबारा डॉक्टर के पास नहीं आएगा। तो डॉक्टर को प्रैक्टिस करते हुए
चीज़ों को रैशनलाइज करना होता है, जिसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी खराब ना हो, पेशेंट की हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और वो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। इस सिनेरियो में डॉक्टर अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस पे रिलाय करता है, जो कि एक बहुत बड़ा और वैल्यूएबल टूल और एसेट होता है डॉक्टर का। ये उसकी क्लिनिकल स्किल्स को रिप्रेजेंट करता है। उसकी बेसिस पे अलामात को देखते हुए वो डायग्नोज करते हैं कि इस पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और इसको डॉक्टर के लिए डिफरेंशिएट करना कोई मुश्किल नहीं होता। तो जब डॉक्टर को ये लगता है कि वायरल के साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन चल रहा है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन में इम्यूनिटी वीक हो जाती है, तो बाकी छोटे-मोटे जो और बैक्टीरिया होते हैं वो भी फिर आपकी बॉडी पे हमला कर देते हैं। तो वायरल के साथ बैक्टीरियल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो उस केस में एडवांस में बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए डॉक्टर की दवाई दे सकते हैं, या वायरल के साथ अगर बैक्टीरियल चल रहा है तो उसको भी ठीक करने के लिए या कवर करने के लिए तब भी एंटीबायोटिक दी जा सकती है। लेकिन पहले ही दिन, दूसरे ही दिन जब पेशेंट के अंदर प्योरली वायरल इन्फेक्शन की अलामात हों और उसी दिन ही हाई डोज और हाई पोटेंसी एंटीबायोटिक देना वो सही नहीं होता। उसमें डॉक्टर्स को थोड़ा-सा अपनी प्रैक्टिसेस को एज़ पर द करंट गाइडलाइंस स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत होती है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छी बात की है हमारी कम्युनिटी के हवाले से, फाइनेंस को मद्देनजर रखते हुए। तो जेब पे बोझ भी ना पड़े, कोरोना के हवाले से या वायरल इन्फेक्शन के हवाले से कोई मुख्तसर से हमें टेस्ट बताएं, ज़रूरी भी, और जिनसे हमें कंफर्म भी हो जाए और जेब पे बर्डन भी ना पड़े। देखिए, कोरोना वायरस का तो जो है वो जो गोल्ड स्टैंडर्ड या स्पेशल टेस्ट है वो तो नेज़ल से है। उसमें आप नेज़ल से आपके उसका पीसीआर करते हैं और आप इसमें डॉक्टर जेब पे बोझ पड़ेगा। तो इसमें जहाँ पे स्ट्रॉन्ग सस्पिशन हो, जहाँ पे क्लिनिकल स्किल से आप पिक कर लें कोरोना वायरस को, वो तो वेल एंड गुड है। जहाँ पे आप डाउट में हों, वहाँ पे टेस्ट लाज़मी करवाएँ। मैं ये एडवाइस करना चाहूँगा कि क्लिनिकल स्किल जहाँ पे आपको डाउट में डाल रही है, तो वहाँ पे आप टेस्ट लाज़मी करवाएँ, क्योंकि टेस्ट जो हैं वो पेशेंट की केयर से बढ़ के नहीं होते या खर्चे से बढ़ के नहीं होते। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन दी कोरोना के हवाले से हमें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।